पूरे देश में इसमें लोकसभा का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में है और जानेंगे यूपी के मूड के प्रोग्राम में बाराबंकी के लोगों का क्या मूड है। उत्तर प्रदेश टाइम्स का ये प्रोग्राम है जिसमें आपको बताएंगे कि बाराबंकी का मूड क्या है, यहाँ के वोटरों का मूड क्या है। आइए, इस समय हम बाराबंकी के घंटा घर पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। आइए देखते हैं किस मूड में है बाराबंकी के वोटर, क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चा है यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तरुण चावला। 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, तो कौन से मुद्दे हावी हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी कांग्रेस पार्टी इस समय गठबंधन जो समाजवादी पार्टी से चल रहा है, सबसे पहले तो मुद्दा ये है बेरोजगारी का। जितने आपकी जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभाली है, माननीय योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तो युवा पीढ़ी बड़ी परेशान है। इतनी महंगाई हो गई है, इसलिए गठबंधन हो रहा है। तो क्या लगता है तनुज या राजरानी? नहीं, तनुज भैया जीतेंगे। पूरी हर समाज, चाहे वो आपका मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे वो और बिरादरियाँ से सबसे वोट कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, अगर लोकल बाराबंकी के मुद्दों की बात करें, अब तक प्रियंका रही हैं, उसके बाद जो है भूपेंद्र रावत रहे हैं और इस बार भी लड़ाई, तो बाराबंकी में कौन से मुद्दे जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो महंगाई ही बहुत ज़्यादा हो गई है। आदमी सब बिल्कुल पीड़ित हो गया, रोज़गार सब खत्म हो गया, आदमी सब परेशान है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है, रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, लोग सब इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, लोग अपना शहर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। ये सब जो है बहुत दिक्कतें हैं और सबसे ज़्यादा इसी सरकार में जो है दिक्कतें हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी त्रिपाठी है और मैं बाराबंकी जनपद का ही निवासी हूँ। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने बताया विकास के मुद्दे, आपका भी यही सवाल रहा, विकास का क्या मुद्दा रहा है। तो मैं बताऊंगा आपको कि विकास का मुद्दा मुख्य रूप से है 5 लाख का मुफ्त इलाज। नरेंद्र मोदी की तरफ से मुफ्त इलाज है 5 लाख का गरीबों के लिए, और गरीबों के लिए मुफ्त जो है अनाज का है। जैसे कि अभी मुद्दा रहा कि क्या मुद्दे हैं, जैसे तो नरेंद्र मोदी का मुफ्त अनाज का मुद्दा है यहाँ पे बाराबंकी जनपद में। बाराबंकी जनपद में अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है, बाराबंकी जनपद में मुफ्त इलाज का मुद्दा है, बाराबंकी जनपद में जो युवाओं के प्रति कार्य किए जा रहे हैं वो मुद्दा है। यानी कि कुल मिलाकर इस बार तय है फिर से दोबारा योगी और मोदी की सरकार आने वाली है बाराबंकी जनपद में। राजरानी रावत के अलावा कोई प्रत्याशी इस वक्त जो है नजर नहीं आ रहा है। ये मान के लोग तो कह रहे हैं लड़ाई बहुत तगड़ी है। हाँ, लड़ाई तगड़ी है। लड़ाई बाराबंकी जनपद में, यानी बाराबंकी जनपद की सीट पर लड़ाई तगड़ी है, ये हम मान रहे हैं। क्योंकि जो सामने वाला प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं जो है शुरू से जमीनी नेता रहा है, उनके परिवार के नेता रहे हैं, इसलिए जो है लड़ाई तो तगड़ी है। लेकिन ये भी चर्चा तो ये भी है कि अयोध्या सीट भी खतरे में जा रही बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या में तो कंफर्म है कि जो है बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ का सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दा रहा है राम मंदिर का। ऐसा आप भी जान रहे होंगे, आप भी कवरेज किए होंगे बाराबंकी जनपद में, और अयोध्या में भी आप गए होंगे। तो मतलब ये है कि बाराबंकी जनपद में मुख्य मुद्दा राम मंदिर का है। लड़ाई यहाँ पर तगड़ी है। जनता का कहना है बीजेपी का कोई है वो अपनी बात रख रहा है, और कोई हमारे साथ फिर से एक बार हैं। जी बताइए, अभी भाई साहब ने जो कहा है, जैसे उन्होंने भाजपा की तारीफ की, तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब 5 साल यहाँ 2 बार सांसद रहे, एक बार इनके प्रियंका सिंह रावत जी रहीं और दूसरे उपेंद्र सिंह रावत रहे, तो मैं इनसे पूछा भी, इन्होंने अभी बोला कि तो पढ़ाई की व्यवस्था और आपके ये जो चिकित्सालय जो बनना, जो ट्रामा सेंटर सोनिया जी की देन है, आज वो बंद पड़ा है। अगर इनके 5 साल जो दिखी नहीं प्रियंका रावत, माननीय उपेंद्र रावत सिंह जी, इनकी वीडियो भी अपलोड हुई थी, खैर उसमें कोई बात करने जो मतलब नहीं है, तो चुनावी माहौल में उनकी सरकार जाने। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी, अभी आपने बोला कि अयोध्या की सीट, अभी भाई साहब ने कि अयोध्या जीत रहे हैं, जो वहाँ के सांसद हैं अयोध्या के लल्लू सिंह, तो वो तो संविधान से खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारा हक किस चीज़ का, हमारा बात किससे कर पाएंगे? ये 400 पार का नारा लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये झूठ, कोई मतलब नहीं है। ये चुनावी मुद्दे ना उठाए। अभी आप बताइए क्या मुद्दे हैं, जो इस बार वोट होगा किन मुद्दों पर होगा? जो भी क्या होगा, जो चल रहा वही होगा, वही हमारे लिए लाभदायक है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो सच बोलती है, वो गलत नहीं बोलती है। विपक्षी पार्टी कुछ क्या कहे क्या न कहे, उससे कोई हमारा
जो हमको इससे लाभ है सरकार से, अन्य सरकारों को कोई लाभ नहीं है। भूखी बीमारी आजादी जो कि कोरोना काल में जो हुआ वो कोई सरकार दी थी। आज तक जो हो रहा है किसी सरकार ने किया? आज 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? हमको कोई बताए। 70 साल में कांग्रेस ने किया। देखिए भाई साहब, अभी एक भाई साहब आपसे आए हैं, उन्होंने बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी के क्या विकास के मुद्दे रहे। ये हमारे बीच बुजुर्ग दादा खड़े हैं, इन्होंने भी बताया, आपको बताने का प्रयास किया कि जो है भारतीय जनता पार्टी के क्या विकास के मुद्दे रहे। कोरोना काल जिस टाइम जो है अन्य सरकारें होती तो हम ये मान रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं जनता यूँ कहें कि 30% खत्म हो जाती, 40% खत्म हो जाती। उस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा कार्य किया है जो अन्य देश भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया, कोविशील्ड जो है बनाया और जो है भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के जिंदाबाद। बाराबंकी में जो लड़ाई है वो बहुत तगड़ी है दोनों पार्टियों के बीच, और जो वोटर है, जो सपोर्टर, वो अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब देखने वाली बात ये होगी कि कौन जीतता है, कौन हारता है। फिलहाल जो लड़ाई है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच है, राजरानी रावत और प्रमुख दुनिया के बीच। अब 20 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में साफ साबित हो जाएगा कौन बाजी मारता है। आलोक श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश टाइम्स, बाराबंकी।